Rhapsody of Realities. Rhapsody of Realities, Sunday 19th September 2021, रविवार 19 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है आज रविवार 19 सितंबर 2021 को पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 49 वचन जो एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे, विस्तारित बाइबल हिंदी में जिसे कहा जाता है। हम 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 49 वर्स, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 49 वचन, 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 49 वर्स विस्तारित बाइबल में से एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से लिया गया वचन है, लेकिन हम जब हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इस वचन के आधार से आज का जो विषय है, बॉर्न ऑफ द लाइफ गिविंग स्पिरिट, जीवन देने वाले आत्मा के द्वारा जन्माए हुए। बॉर्न ऑफ द लाइफ गिविंग स्पिरिट, जीवन देने वाले आत्मा के द्वारा जन्माए हुए। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 49 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से, एंड जस्ट एज वी हैव बॉर्न द इमेज of the man of dust, so shall we, and so let us also bear the image of the man of heaven। और एक बार पढ़ेंगे 1 Corinthians 15 chapter 49 verse amplified classic edition में से, and just as we have borne the image of the man of dust, so shall we, and so let us also bear the image of the man of heaven। 1 Corinthians 15 chapter 49 वर्स पढ़ा हमने एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से। हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 49 वचन। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 49 वचन विस्तारित बाइबल में से। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। Every human person born into this world comes with the natural human life। हर एक मनुष्य व्यक्ति होकर जो इस पृथ्वी के ऊपर जगत में आता है, स्वाभाविक मनुष्य जीवन लेकर आता है, स्वाभाविक मनुष्य जीवन के साथ आता है। That life, however, is corruptible, it's mortal, subject to sickness, disease and death। वो जीवन फिर भी किसी भी प्रकार से नाशवंत ही रहता है और वह अविनाशी नहीं बन सकता, वह नाशवर है और वह बीमारियों के हाथों सौंप दिया गया है। बीमारी, व्याधि और मृत्युओं के हाथों सौंप दिया गया है। This was the life and nature of the first Adam and all those born after him, unregenerate man। यही वो जीवन है जो स्वाभाविक तरह से जीवन जो स्वभाव पहले आदम का रहा और फिर जो उसके बाद जन्म लिए, वो इसी प्रकार के जीवन के साथ और स्वभाव के साथ जन्मे, जिसके अंदर कोई भी नए तरह का कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऐसा मनुष्य। 1 Corinthians 15 chapter 47 to 48 verse says, the first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly।
पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 47 और 47 और 48 वचन कहता है, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय का 47-48 वचन BSI बाइबल में से। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। As is the earthy, notice the tenses it says. As is the earthy, such are they also that are earthy. And that's absolutely right. ध्यान से इस बात पर गौर कीजिए, किस प्रकार से ये संज्ञा है। क्या कह रहा है ये कि जिस प्रकार से वह धरती से लिया गया है, जो धरती से अर्थात मिट्टी का था, ऐसा लिखा हुआ है, और बिल्कुल वैसा ही फिर मनुष्य रहा है जो धरती से लिया गया और मिट्टी का है। बिल्कुल वैसा ही, सही तरह से जैसा कहा वैसा ही मनुष्य रह चुका है। That's why Jesus in his communication with Nicodemus said to him, "You must be born again." John chapter 3 verse 7 verse। फिर यही वो कारण था कि जिसकी वजह से यीशु ने निकोदिमुस जो था उससे बातचीत करते समय कहा कि जो यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 7 वचन में हमने पढ़ा है, उसने कहा कि तुमको ज़रूरत है कि तुम नया जन्म पाओ। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 7 वचन BSI बाइबल में से। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 7 वचन। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। When you are born again, you are born after the Lord from heaven. जब आप नया जन्म पा लेते हैं तब आप प्रभु जो स्वर्ग का है उसके यहाँ से आपने जन्म लिया होता है, और प्रभु की समानता में आपने जन्म लिया होता है। So as Christians, we have the divine life, we have the God nature. तो जैसे हम आज मसीही हैं तो हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन है और हमारे अंदर परमेश्वर के गुण भरे पड़े हैं। नाउ अभी वास्तविक समय में हम वैसे हैं। The one who is yet to receive this God life is earthy and susceptible to the depravities and negativities of this वर्ल्ड। और आज के समय में एक इंसान ऐसा जो जिसने अभी तक ये ईश्वरीय जीवन नहीं प्राप्त किया है, अभी तक वो प्राप्त करना बाकी है, तो आज के समय में वास्तविक समय में वो अभी भी मिट्टी ही का है, और वह बिल्कुल उस घटते जाने वाले और नकारात्मक चीज़ें जो नाश कर सकती है मनुष्य को, उस जगत के चीज़ों के लिए शिकार होने के लिए बिल्कुल रख दिया गया है। He or she is subject to the elements and systems of this world and snowed under by their corrupting influences. जो भी स्त्री हो या पुरुष हो वह समर्पित करके रख दिया गया है उन सारे वस्तुओं के सामने और सारी व्यवस्थाओं के सामने जो जगत में हो रही है, जो बिल्कुल भर के रख दी गई है। इस प्रकार से गहरे बर्फ की तरह जो उसके ऊपर छाया हुआ है, वो हर प्रकार के
नाश करने वाले प्रभाव है जो उसके ऊपर छाया हुआ, बर्फ जिस प्रकार से धरती के ऊपर छाया हुआ रहता है, वैसा उस मिट्टी के ऊपर ये नाश करने वाले प्रभाव को लगाए हुए रखा गया है। बट थैंक्स बी टू अनटू गॉड, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। योर टाइज विद द फर्स्ट एडम हैव बीन सीवियर्ड कंप्लीटली एंड फॉर एवर। आपका जो बंधन था पहले आदम के साथ में, वह तोड़ दिया गया है, उसे काट दिया गया है, रोक दिया गया है संपूर्ण रीति से और सदा सर्वदा के लिए। Christ is your root and heritage. You hail from God, ye are of God, little children. 1 John 4 chapter 4 verse. और अभी जो आप हो तो आपका मूल जो है और आपकी विरासत जो आती है वो मसीह में आपका मूल है और आपकी विरासत मसीह के द्वारा है। और फिर आप पुकारते हो परमेश्वर के द्वारा कि आप परमेश्वर के बच्चे हो, संतान हो, बालक हो। ये आप पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पहले यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय 4 वचन, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। Whereas death works in the unregenerate man, you are of the life-giving spirit, and so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit। और इस प्रकार से है फिर ये कि जैसा मृत्यु काम कर रहा है उस जो नया नहीं बनाया गया ऐसा मनुष्य के अंदर, और वैसे ही बिल्कुल तरीके से जीवन काम कर रहा है उस मनुष्य के अंदर जिसके अंदर हम अब प्रवेश कर चुके हैं। हम जो नए जन्म लिए हुए हैं, हमारे अंदर वो आत्मा बसता है जो जीवन देता है। जिस तरह से मृत्यु काम करता है उस नया जन्म नहीं पाया हुआ मनुष्य में, वैसे ही हम में जीवन देने वाला आत्मा काम करता है। हम में जीवन देने वाला आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 45 वचन में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 45 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और एक बार पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 45 वचन। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। लाइफ वर्क्स इन यू, ग्लोरी टू गॉड। जीवन आपके अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर को महिमा हो।